नमस्कार बच्चों, आज की वीडियो में हम कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज भाग 1 पाठ 12 कैदी और कोकिला कविता के आगे के भागों के भावार्थ को समझेंगे। इस काले संकट सागर पर मरने की मदबाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। भावार्थ, यहाँ पर कवि कोयल से प्रश्न करता है, हे कोयल, जेल के संकटपूर्ण समुद्र में तुम क्यों मारने की ठान कर आई हो। फिर कवि कहता है कि तुम यहाँ मस्ती से गा तो रही हो, पर तुम पर संकट के बादल घूम रहे हैं। तुम अपने प्रकाश भरे उत्साह व आशा भरे गीतों को इस अंधेरी रात में जेल में आकर अपना समय क्यों नष्ट कर रही हो। तुम्हारी यह बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, तुम मुझे स्पष्ट करो। अर्थात कवि ये नहीं समझ पा रहा है कि कोयल स्वतंत्र होने के बाद भी इस अंधेरी आंधी रात में कारागार के ऊपर मंडरा कर अपनी मधुर आवाज में गीत क्यों गा रही है। इस कारण कैदी कोयल से पूछ रहा है, हे कोयल, बताओ तुम क्यों इस विपरीत परिस्थिति में आजादी की भावना जगाने वाले गीत गा रही हो। आइए अब हम अगले पद्यांश पर चर्चा करते हैं। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी काली, तेरा नभभर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहाँ वे वाह, रोना भी है मुझे गुना, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। भावार्थ, प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से जेल में बंद कवि ने अपने और आजाद कोयल के जीवन की तुलना बड़ी मार्मिक ढंग से की है। इन पंक्तियों में कवि कहता है, जहां एक ओर कोयल पूरी तरह से आजाद किसी भी पेड़ की डाली में जाकर बैठ सकती है, कहीं पर भी घूम कर आ सकती है, पूरे आकाश पर तेरा अधिकार है और अपने मनचाहे गीत गा सकती है, वहीं दूसरी ओर कैदी के लिए अंधकार से भरी 10 फुट की जेल की चार दीवारी है, जिसमें उसे अपना जीवन बिताना है। वे वहां अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर वह कोयल को कहते हैं कि जब तू गाती है तो सब लोग प्रशंसा में वाह वाह कह उठते हैं, वहीं दूसरी तरफ जब मैं रोता हूँ तो मेरे रोने को कोई सुनता तक नहीं है। इस तरह कवि यहाँ कैदी और कोयल की परिस्थिति की तुलना कर रहे हैं। कवि यहाँ कहते हैं, फिर भी कोयल युद्ध का संगीत क्यों बजा रही है। कवि कोयल से जानना चाहता है कि आखिर कोयल के इस तरह रहस्यमय ढंग से गाने का क्या मतलब है। आइए अब हम कविता की आखिरी पद्यांश की चर्चा करते हैं। इस संकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो, मोहन की व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। भावार्थ, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कोयल और कैदी दोनों के अंदर आजादी की भावना को दिखाया है। जहां कोयल अपने उत्साह व जोशीले स्वर से देशवासियों में विद्रोह की चिंगारी लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ कैदी स्वतंत्रता के लिए लगातार ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों को सहन कर रहा है। इसीलिए कवि ने यहाँ कोयल की आवाज को कैदी के लिए स्वतंत्रता का संदेश बताया है, जिसे सुनकर कैदी कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है। इसलिए इन पंक्तियों में कैदी कोयल से प्रश्न कर रहा है कि हे कोयल, मुझे बता कि मैं गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे इस स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह अपने प्राण झोंक दूं, अर्थात अपना योगदान दूं। मैं तुम्हारे गीत को सुनकर अपनी रचनाओं के द्वारा आजादी की ज्वाला फैलाने वाली अग्नि तो पैदा कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे बताओ कि मैं देश की आजादी के लिए और क्या कर सकता हूँ। हे कोयल, तुम मुझे रास्ता बताओ, अर्थात मुझे तुम मार्गदर्शन दो। हम आशा करते हैं कि हमारे इस प्रयास से आपको पढ़ाई में जरूर मदद मिली होगी। अगली वीडियो में हम पाठ 13 ग्राम श्री कविता को समझेंगे, जो कि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है। इस कविता में गांव की प्राकृतिक का मनोहारी वर्णन किया गया है। इसी पर हमारी अगली चर्चा रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।